न्यूज डे के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं अब्दुल नदीम खां, जो कि AIMIM के जिलाध्यक्ष हैं, शाहजहांपुर के जिलाध्यक्ष हैं। बात करते हैं सामाजिक मुद्दों पर, बात करते हैं राजनीतिक मुद्दों पर, बात करते हैं लोकल के विकास पर, शाहजहांपुर के विकास पर। तो ये बताइए नदीम जी, आपने AIM ज्वाइन की है और आप उसके जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं, आपको यहाँ की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो क्या वजह है, क्यों ज्वाइन की है? उससे पहले आप इस पार्टी में भी रहे हैं, तो उसको छोड़ करके ज्वाइन किए हैं, तो उसकी क्या वजह है? ऐसा है कि शाहजहांपुर के अंदर पहले से भी AIM थी पहले, लेकिन यहाँ पे इसका अच्छी तरह से इसका फैलाव नहीं हुआ पार्टी का, और विस्तार नहीं होने की वजह से पार्टी जो थी कोई जान नहीं रहा था, और पार्टी की तरफ कोई आदमी जो थे अट्रैक्ट नहीं था, और ना ही हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी जो है पॉलिसी जो है वो लोगों तक पहुँच पा रही थी। असल में राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो पॉलिसी है वो ये है, सबका साथ सबका विकास। हर आदमी से आप मिलिए, जो आदमी ऐसा, जो इंसान ऐसा है जो बहुत नीचे लेवल तक है, यादव हो चाहे हमारा जाटव हो या कोई भी समाज का आदमी हो, सिर्फ ऐसा हुआ है कि जो क्रीमी लेयर थी उनका भी आज भी वैसे ही हुआ उसी तरह से। तो अब हमारे जो अध्यक्ष है उनको भी आप शामिल करिए अपने साथ में, और विकास देश का जब ही हो पाएगा जब आप जो है उन लोगों को भी जोड़ेंगे, क्योंकि कोई भी अगर देश के अंदर कोई भी ऐसा हिस्सा है जहाँ पे विकास नहीं हो पाया, या कोई ऐसी कम्युनिटी है जिस तक हम नहीं पहुँच पाए, तो देश का विकास हो ही नहीं सकता है। क्योंकि हम जब तक पूरे समाज का, पूरे देश का एक साथ विकास नहीं करेंगे, डोर जाके हम उसको लोगों को समझाएंगे नहीं, और हम अपने संविधान की उनको हम जब तक सूझ नहीं देंगे, समझ नहीं देंगे कि तुम्हारे क्या संविधान ने तुम्हें क्या राइट दी है, तो जब तक इसी तरह रहेगा वो उनका ना विकास होगा, ना वो अपने हकूक़ मांग सकेंगे लोगों से। गवर्नमेंट चाहती भी नहीं है कि लोगों को पता चल सके कि ये यहाँ पे जो है संविधान के बारे में ज़्यादा पता चले किसी को, ताकि अगर ज़्यादा पता चल गया तो फिर गवर्नमेंट को सब कुछ देना पड़ेगा। तो यही चीज़ें हैं जो गवर्नमेंटें बचाती रही हैं अभी तक। इससे पहले हम जो थे पीस पार्टी में थे, पीस पार्टी में हमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन ये सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो पॉलिसी उनकी हमारी दुर्बल पॉलिसी होने की वजह से उन लोगों को जोड़ नहीं पा रहे थे। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं जुड़ पाए, लेकिन अब हमें यहाँ पे AIMI में आने के बाद हमें पूरा इसका मौका मिला है कि हम लोगों के संपर्क में आ गए। तो आपने जब AIM ज्वाइन की है, तो अब आपको लगता है कि पूरी तरीके से सेटिस्फाई है? आपको लगता है कि आप सही जगह पर हैं और जो AIM की नीतियां हैं वो सही नीतियां हैं, सबको जोड़ने वाली नीतियां हैं, सबको साथ लेके चलने वाली नीतियां हैं? AIM की नीतियाँ तो बहुत ही स्पष्ट है, और बराबर हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते रहते हैं, बताते रहते हैं, और जिस तरह से आज हमारा देश का जो नौजवान है उनकी पॉलिसियों में सब जुड़े हुए, उनसे चाह रहे हैं कि एक ऐसा लीडर निकल के आए जो कि पूरे समाज का, पूरे अल्पसंख्यक का, चाहे वो किसी भी समाज से हो, वो उसका आपका विकास चाहते हैं। आप देख लीजिए जहाँ भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहे हैं, नौजवान तबका जो है उनको ज़्यादा पसंद कर रहा है, ज़्यादा उनके पीछे जा रहा है। तो अब नौजवान का ही रहा है, हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा जो बड़ी है वो नौजवानों की है। जब नौजवान की समझ में आएगा तो फिर हम ज़ाहिर सी बात है, जब नौजवान अपना हक मांगेगा। अब आज देख लीजिए समाज के अंदर क्या हो रहा है कि सब कुछ है, कहाँ सब कुछ जा रहा है, लेकिन नौकरियाँ देखिए कहाँ पहुँच गई। जो नौकर लोग थे उनको भी निकाल दिया गया। अब कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बन रही है जिससे कि समाज में उन लोगों को जोड़ा जाए, बच्चों को जोड़ा जाए जो कि समाज की सेवा करना चाहते हैं। समाज की सेवा तो जब ही होगी जब कहीं अपना योगदान दे सकेंगे। योगदान कुछ हो नहीं रहा है। आप किसी को खाली बैठने से या लेबरी कर लेने से, अब जो जैसे आप देख लीजिए ग्रेजुएट इंजीनियर है, कोई पूछ ही नहीं रहा, कहीं कोई डिमांड ही नहीं है। छोटे लेवल पे आप खाली लेबर के लिए ले लीजिए, लेबर से थोड़ी चलता है, की पोस्ट भी तो होना चाहिए, कहीं पे नहीं है। तमाम लोग आए। अब देखिए हम मुसलमानों ने हमेशा इस बात की कोशिश करी कि अपना कायद जो चुने वो ऐसा हो कि उसने कभी इसका वो नहीं किया कि हमारा कायद मुसलमान हो या कोई दूसरा हो। हमेशा हमने सेकुलर आदमी को, जो कि हमारी बात कहता था, उसको हम चुना लें, चाहे वो मुलायम सिंह हो, चाहे मायावती हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई हो। तो अगर हमारे लिए जो हमारी बात करता था हम उसके साथ जुड़े रहे। लेकिन अब हमने ये देख लिया कि अभी इतना ज़्यादा हंगामे हुए, अभी मंदिर वाला मामला बढ़ा,
उसमें कोई नहीं बोला, सेकुलर कोई भी नहीं बोला। अब अभी देखिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार रही है, आजम खां फाउंडर मेंबर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रहे हैं, राष्ट्रीय लेवल के नेता रहे हैं, बड़े बड़े मंत्रालय संभाले हैं, कई मंत्रालय संभाले हैं। आज परिवार सहित जेल में हैं। तो आजम खां के लिए समाजवादी पार्टी ने कोई प्रदर्शन नहीं किया, कोई आंदोलन नहीं किया, अखिलेश यादव की तरफ से कोई ऐसा बयान अभी तक नहीं आया, या मुलायम सिंह यादव हो या फिर कोई भी, कितने भी शाहजहाँपुर के स्तर पर ले लीजिए लोकल के नेता हैं, या रामपुर के जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कोई भी ऐसा आंदोलन या आवाज़ उठाता हुआ कोई भी नहीं दिखाई दिया। तो इसकी क्या वजह है? मेन वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान की पॉपुलेशन 20% से ज़्यादा है, और जो दूसरी कम्युनिटियाँ हैं जो जुड़ती हैं इसके साथ में, चाहे यादव भाई हमारे हो चाहे जाटव भाई हो, वो मुसलमानों से मिलके अपनी गवर्नमेंट बना लेते हैं। तो मुसलमानों को यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद जब देखा हमारी गवर्नमेंट बन गई तो मुसलमानों को बाहर कर दिया गया। अब आजम खान देखिए, इतना बड़ा लीडर जो कि संसद भी है, विधानसभा के भी हैं, और हर तरह के मिनिस्टर भी रह चुके हैं सब, लेकिन आप बताइए मुलायम सिंह फाउंडर मेंबर है इसके, जैसे सबको पता है कि फाउंडर मेंबर है समाजवादी के, लेकिन उनके अलावा कोई नहीं। अगर कहीं अगर यही बात अगर कहीं मुलायम सिंह के साथ हो गई होती और मुलायम सिंह को भी इस तरह जेल में बंद कर दिया गया होता पूरे परिवार को, तो क्या ये लोग इस तरह खामोश बैठे रहते? जरूर आंदोलन करते, सड़कें भरते, जेलें भरते, सड़कों पे रजिस्ट्रेशन होता, तमाम हर तरह से रजिस्ट्रेशन करने के जरिए पैदा होते। लेकिन क्योंकि आजम खां का एक सिंबल बना रखा है कि मुसलमानों को सिंबल कौन है? आजम खां। एक आदमी को बना दो और पूरी कौम के साथ मेहमानी करते रहो बेटे, सारी कौम के साथ मेहमानी हो रही है एक आदमी को लीडर बना के। क्योंकि हमें जब हमारे साथ 20% हमारा वोट ले रहे हो तो 20% की हमें सुविधाएं भी दो, सुविधाएं नहीं दे रहे। ये सब चीज़ें जो है ये आज पब्लिक अब देख रही है इस चीज़ को और इनके गेम को समझ गई है। अब मुसलमान जो है वो किसी तरह से भी इनके साथ आने के लिए तैयार नहीं है। हर आदमी जो है ये मुसलमान ये चाह रहा है, चाहे मुसलमान हो चाहे सेकुलर हिंदू भाई हमारे या बीच छोटी कास्ट के लोग हों, वो इस चीज़ों को खूब अच्छी तरह से समझ रहे हैं। समझने के बाद ही वो अपनी पॉलिसी बनाएंगे और इन लोगों को इलेक्शन के टाइम पे इस चीज़ का जवाब देंगे कि तुम हमारा जवाब वक्त पड़ा था तो तुम घरों में बैठे। उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार भी रही है, मायावती मुख्यमंत्री रही है, मुसलमानों ने बहुत तादाद में, बड़ी तादाद में वोट भी किया है। तो एक नेता हुआ करते थे बसपा में नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जिन्होंने काफ़ी मंत्रालय संभाले हैं, बड़े नेता थे, राष्ट्रीय लेवल के नेता वो भी रहे हैं, और उनको बसपा से बाहर किया गया है। तो अब आपको क्या लगता है कि मुस्लिम वोट बसपा की तरफ रुझान है, बसपा की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा? क्या वजह? देखिए, चाहे बसपा हो चाहे समाजवादी हो, ट्रेंड दोनों ने एक ही ट्रेंड में दोनों काम कर रहे हैं, एक ही रास्ते चल रहे हैं। उन्होंने नसीम साहब को देखिए निकाल दिया। नसीम साहब कहाँ है? वो खबर भी नहीं। यानी कि आप इतना फाउंडर मेंबर वो भी देख रहे थे नसीम साहब भी, और कई मंत्रालय इंपॉर्टेंट मंत्रालय उनके पास रहे, बड़ा उन्होंने अच्छा काम भी किया, लोगों को जोड़ा भी, और मुसलमान उनकी वजह से बसपा को वोट भी देता था। जो छोटी कास्ट के लोग थे वो भी देते थे उनको वोट, लेकिन जब उनको अलग कर दिया गया तो वो चले गए, पता नहीं कहाँ अंधकार में पड़े हुए। इसी तरह से मुलायम सिंह की तरह उनका भी वो हेजर हो रहा, कोई खबर नहीं। अब बता दीजिए आपके, जब आदमी ही बड़ी आबादी को ही आप नुमाइंदगी नहीं दोगे तो बड़ी आबादी आपसे जुड़ेगी कैसे? तो अब ये मुसलमान जो है, जो भी अब संकीर्त है, चाहे सेकुलर फोर्सेज जो भी हैं, उनकी बातों में उनकी सब समझ में आ गई ये बातें। और जो ये चल रहे हैं, जो जुल्म सितम हो रहे हैं पब्लिक के ऊपर, चाहे छोटा नागरिक हो चाहे छोटे रूरल लेवल का आदमी हो, कहीं पे हो, लेकिन उसके साथ में बहुत ज़्यादतियाँ हो रही हैं। चाहे किसान हो हमारा हो, चाहे फौजी हमारा हो, उसको जो है इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके बाद राजनीति की जा रही है, उसे उनको जो उनका हक नहीं दिया जा रहा है। देखो, शाहजहाँपुर में भाजपा की सरकार बनने के बाद कितना विकास हुआ है। शाहजहाँपुर महानगर बना है, पहले नगर पालिका हुआ करती थी, तो नगर पालिका से नगर निगम की तरफ शाहजहाँपुर बढ़ा है, तो कितना विकास हुआ और कितना फ़ायदा हुआ है, कितनी तरक्की शहर को हमारे मिली है, क्या लगता है आप? हमारे शहर के अंदर पार्टी का राज रहा है हमेशा, 30-35 सालें हो गई हैं, और नाम और काम के नाम पे कुछ काम ही नहीं है। सिर्फ एमएलए बना दीजिए उनको, वोट जो है डिवाइड कर लीजिए और हिंदू मुसलमान करके अपनी सीट निकाल लीजिए, लेकिन
काम के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ आज तक कोई, यानी कि समझ लीजिए नगर पालिका का नाम जरूर बदल दिया गया महापालिका, लेकिन महापालिका के नाम पे अभी तक कोई काम नहीं हुआ। इंडस्ट्री लगा देने के बाद उसके प्रदूषण को तो रोकथाम की जाती है। आप बताइए, जब आदमी को पानी सही नहीं मिलेगा, नालियों में पानी पाइप जा रहे हैं, वो पाइप जो है पानी फट जाते हैं नालियों के अंदर, और पानी जो प्रदूषित पानी जो है घरों पहुँचता है, उससे तमाम तरह की बीमारियाँ फैल रही हैं। मैंने इससे पहले भी डीएम साहब के दिया था, ज्ञापन दिया था, और कहा गया था कि अब देखिए बरसात खत्म हो गई है, बरसात खत्म होने के बाद अब देखिए ये डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, तमाम तरह की बीमारियां जो है ये फैलेंगी, लेकिन उस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। और आज देख लीजिए बुरी तरह से जो है ये बीमारियां फैल रही हैं और कोई रोकथाम उसकी नहीं है। गंदगी जैसी थी, जैसी आप सड़कों पर देख लीजिए, सड़कों हो सकता है कम गंदगी हो, लेकिन आप इंटीरियर में जाइए, मोहल्लों के अंदर जाकर देखिए, आप गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। शाहजहाँपुर में एक सपा नेता हैं, चेयरमैन रहे हैं, भाई को भी चुनाव लड़ाया है, बहनोई को भी चुनाव लड़ाया है, पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं, तो कई पदों पर रहे हैं, विधायकी भी लड़ना चाहते हैं। उनसे जनता कितना खुश है और कितना काम करते हैं जनता के लिए? अपना एक टेम्पो बना लेता है, वो टेम्पो चल रहा है उनका, और हर आदमी ने देख लिया जो वो काम कर रहे हैं, सिर्फ काम का इलेक्शन जीतने वाले काम है। अब वो चाहते हैं सारी जितनी पोस्टें हैं जिले की सब हमारे घर में आ जाए, पूरी किंगशी हमारे चले, हमारा पूरा, हमारे राजा भी हो, हमारे प्रजा भी हमारी हो, और हम बादशाह बने रहे। सारे लोगों को पोस्टें दे दो, सबको सब हमें दे दो, इस तरह थोड़ी चलती है। अरे भाई, जब आपने किया तो आपके शहर के अंदर दूसरा कोई आदमी है ही नहीं काबिल कि दूसरी पोस्ट में इलेक्शन लड़ सके, उसको मौका दीजिए, उसको तैयार कीजिए। हमारे छोटे वर्ग के लोग हैं, उनको तैयार करिए, आप उनको आगे बढ़ाइए। नहीं बढ़ाते उनको, क्योंकि चाहते ही नहीं वो किसी और का विकास हो। जब दूसरे समुदाय में जाएंगे, दूसरे लोगों को जोड़ेंगे उससे, तो ज़्यादा उसकी कम्युनिटी भी विकास करेगी, लेकिन इनको बर्दाश्त ही नहीं उनको है जो काम हो रहे हैं। अब आप देखिए, अभी इतना बड़ा कोविड का मामला चल रहा है और कहीं भी कुछ नहीं कोई। अरे भाई, जब आप इतने बड़े लीडर हो तो इसको रोकिए, डीएम से और एसपी से मिलकर इसको। हमने एक ज्ञापन दिया था अभी इससे पहले कि जितने भी कोविड के जो सेंटर बने हुए हैं, हर कोविड सेंटर के बाद एक आप बड़ा सा मॉनिटर लगाइए, ताकि जो अंदर मरीज है, हमारे अंदर एडमिट है, उनके बारे में पता ही चलता है उनका क्या हो रहा है, खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उनको क्या, उनकी दशा क्या उनकी है, उनको दवा मिल रही है नहीं मिल रही है, किस तरह से उनकी साफ सफाई है कि नहीं है। लेकिन इस पर शासन ने कोई नहीं किया। और आज भी अगर चाहे शासन तो इस पर मॉनिटर होना चाहिए, जो आदमी बाहर अंदर बिना जाए, बिना अस्पताल में जाए, बिना बाहर से देख सके। ये चीज़ें हैं, ये चीज़ों को गौर करना चाहिए। एक हमने सुझाव और दिया था, एक बार मीटिंग हुई थी तो हमने ये सुझाव दिया था कि जो आप सड़कों के किनारे जो नालियाँ आई थी गहरी गहरी हैं, आप इस सब नालियों को बंद के बीच में एक सीवर लाइन का पाइप डाल दीजिए, सारी नालियाँ इससे कनेक्ट कर दीजिए। जो नालियों की जगह बचती है उससे सड़कें अपनी चौड़ी हो जाएंगी, उसको आप फैला दीजिए, सड़कें वन पे हो जाएगा, उसके अंदर आप फैलाइए उसको। सड़कों में भी पुराने शहर के अंदर सड़कों बढ़ने की, चौड़ी होने की जगह नहीं है, लेकिन अगर आप इस तरह से करते हैं कि आप सारे नालियों को बंद करके सीवर लाइन में डाल देते हैं, और डाल के वो उन नालियों का, नालियाँ काफ़ी चौड़ी, 5-5 फीट नालियाँ चौड़ी हैं सड़कों के किनारे, उनको बंद करके उसको करते सड़क हमारी चौड़ी हो सकती है, तो ट्रैफिक की प्रॉब्लम भी बहुत कुछ सॉल्व हो सकती है। पुराने शहर के अंदर आदमी जो है अपनी गाड़ियों से और मोटरसाइकिलों से जा सकता है, और ट्रैफिक जो भारी ट्रैफिक है उसको शहर के अंदर घुसने मत दें, बाहर से निकालें उसको। ये सब चीज़ें एहतियात लेना चाहिए। शहर के अंदर सौंदर्यीकरण के लिए प्लांटेशन होना चाहिए, और हर जगह पे नल जो है, आप म्यूनिसिपैलिटी के सब जो है टूटे पड़े हुए, पानी की व्यवस्था नहीं पूरी है सड़कों। तो ये थे हमारे साथ अब्दुल नदीम खां, शाहजहाँपुर के जिला अध्यक्ष हैं, AIM के जिला अध्यक्ष हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। कैमरामैन जिशान रजा के साथ मैं जिशान सकलैनी।